नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर जो नर्सिंग भर्ती आज कंप्लीट हुई है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर है या फिर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर है। आखिर ये किन लोगों की वजह से ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हुई? तो साथियों, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है इस भर्ती के लिए किस किस व्यक्ति ने जो है संघर्ष किया, और जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। चाहे वो एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के पदाधिकारी हैं, चाहे देवेंद्र भाई हैं, कैलाश भाई हैं, भगवत भाई हैं, पूजा जोशी, पूजा बसेड़ा, रजनी, निर्दोष भाई अब हमारे बीच में नहीं हैं। इसी तरीके से लंबा संघर्ष चला, रुद्रपुर से हमारे विजय भाई हैं, रघुवीर भाई जिनका स्वास्थ्य विभाग में चयन हुआ है, भगवत भाई का भी स्वास्थ्य विभाग में चयन हुआ है, देवेंद्र भाई का भी स्वास्थ्य विभाग में चयन हुआ है, केशव भाई उनका भी स्वास्थ्य विभाग में चयन हुआ है, कविता मैम उनका भी स्वास्थ्य विभाग में चयन हुआ है, उत्तरकाशी से सुनील भाई, जगमोहन भाई, सूर्या भट्ट भाई, अवस्थी भाई, शुरुआती दौर में जो हमारे साथ रहे शैलेश राणा जी, रोहित रावत, चंद्रकार भट्ट, अनुज भाई, सुरेश भाई, अल्मोड़ा से गौरव भाई, किशन भाई, बबीता मटपाल जी, गीतांजलि मैम, सुरेश भाई, योगेश भाई और महेंद्र भाई, शंकर भाई, शंकर बिष्ट, शंकर जोशी, दोनों लोगों ने जो है सपोर्ट किया, खड़े रहे, आंदोलन में भी आए। हिमांशु, इसी तरीके से हल्द्वानी से बबीता बिष्ट, पंतनगर से बीना पांडे, यहाँ से अल्मोड़ा से ललिता जोशी, मेरे साथ जो लगातार कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। मुकेश मेरा छोटा भाई, जिसने लगातार पूरे आंदोलन में एक दिन भी मुझे नहीं छोड़ा। राजेश, जो लगातार कहीं भी मैं जाऊं, राजेश और मुकेश हमेशा मेरे साथ रहे और आज भी मेरे साथ ही हैं, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। आंदोलन ऐसे ही सफल नहीं हुआ। देहरादून से प्रीतम भाई लगातार जो है संघर्ष करते रहे। रईस भाई, राही चौहान, जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। लगातार इन लोगों ने, हर्ष व्यास, हर्ष भाई, प्रीति मैम, बबीता मैम, राजाराम भाई, राजाराम वर्मा जी, आयुष भाई, ये लगातार आते थे। नेहा नेगी मैम, ये भी आई। बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जो मैं नहीं ले पाऊँगा, हो सकता है मैं बहुत सारे नाम छूट जाएं। हरिद्वार से सालू मैम, निर्मला मैम, पूजा मैम, निर्मला मैम और सालू मैम तो हमारे धरने में, जो 101 दिन का हमारा धरना चला, जब हमने यहाँ धरना शुरू किया, तो हरिद्वार से निर्मला मैम, सालू मैम, ऋषिकेश से प्रीति मैम, बबीता मैम, ये भाई अपना घर बार छोड़कर यहाँ आए। मतलब सोचिए ना, एक महिला होकर वो भर्ती के लिए किस कदर त्याग कर रहे हैं। हमारे हल्द्वानी से ही पूजा टोलिया, लगातार जिन्होंने जो है संघर्ष में जिन्होंने अपना सहयोग दिया। भगवती मैम, बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। हिमांशी आर्या, हीना, इंगिता, और भी बहुत सारे लोग हैं। गिरीश कांडपाल जी, जो लगातार जो है हमारे साथ बने रहते थे। बहादुर भाई, तनुजा आर्या, गौरव उप्रेती, हमारे प्रोफेशन से जो नहीं थे, कार्तिक उपाध्याय, पूरे आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने वाले जो शख्स थे वो कार्तिक उपाध्याय, भूपेंद्र कोरंगा, गौरव जसवाल बजेला, जो संघर्षशील रहे, जिन्होंने हर तरीके से जो है हमारा साथ दिया। मैंने हल्द्वानी में लगभग 12 दिन की भूख हड़ताल की थी, मुझे आज भी अच्छे से याद है।
और 13वें दिन एक डिसीजन लिया गया था कि हमें जो है हल्द्वानी से देहरादून पैदल जाकर अपनी बात रखनी है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द वर्षवार किया जाए। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं हल्द्वानी से देहरादून पैदल जाऊंगा, और मेरे साथ तुरंत केशव भाई ने बोला नहीं, आप अकेले नहीं जाओगे, मैं आपके साथ जाऊंगा। मतलब एक बहुत बड़ा डिसीजन। तुरंत भूपेंद्र भाई और गौरव भाई ने बोला हम आपके साथ चलेंगे। हमारे छोटे भाई गौरव प्रीति ने कहा मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगा, मैं भी चलूंगा। दीपक मनकोटी भाई ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपका सामान जितना भी है हम लेके चलेंगे, मैं अपनी बाइक से चलूंगा और आपके साथ साथ चलूंगा। तो गौरव और दीपक मनकोटी सारा सामान हमारा गाड़ी में लेकर चल रहे थे आगे आगे, और हम पीछे पीछे 4 लोग पैदल चल रहे थे, जिसमें केशव भाई, मैं, केशव भाई, गौरव जसवाल बजेला जी और भूपेंद्र कोरंगा जी, हम 4 लोग थे। यूं ही ये भर्ती, जो लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसे ही ये भर्ती हो गई, ऐसे ही ये भर्ती नहीं हुई, बहुत लंबा संघर्ष रहा है। हल्द्वानी में ही 101 दिन का अनिश्चितकालीन जो है धरना प्रदर्शन किया गया, 12 दिन की भूख हड़ताल उसमें हमारी रही। 13वें दिन हमने यहाँ से पैदल यात्रा देहरादून की 2621 दिए जलाकर हमने रोजगार मांगा था। ताली थाली जलाकर हमने रोजगार, ताली थाली बजाकर हमने रोजगार मांगा। अपने खून से हमने राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखा, अपने खून से हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, अपने खून से हमने स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिखा। बहुत लंबे संघर्ष के बाद ये भर्ती जो है हुई है। हमने डीजी हेल्थ घिराव किया सबसे पहले, अगर आप लोगों को याद होगा, वर्षवार नियुक्ति के लिए। अच्छी खासी भीड़ उस दिन जो है हमारे उस आंदोलन में थी, चाहे उसमें रुद्रपुर से विजय, नवीन, बोरा और दीपक, सभी लोग पहुंचे थे। हमारे वीर जी, रघुवीर भाई, सभी लोग बढ़ चढ़कर हमारे आंदोलन में आए थे। देहरादून से शत्रुदमन भाई, उपेंद्र धम शत्रु भाई, हिमांशु, किसी ने भी जो है साथ देने में कोई भी पीछे नहीं रहा, हर कोई बढ़ चढ़कर आगे आया। आज जिन लोगों को लगता है कि ये भर्ती यूं ही हो गई, तो यूं ही ये भर्ती नहीं हुई। इस भर्ती के लिए बहुत लंबा संघर्ष हुआ है। 12 दिसंबर 2020 की ये भर्ती अभी भी पूरी नहीं हुई है, तो आप सोचिए कितना लंबा संघर्ष रहा। आज कुछ लोग यूं ही कह देते हैं कि भर्ती हो गई। आज तो लोग ये भी भूल गए हैं कौन कौन किस किस की वजह से ये भर्ती हुई है। 22 जुलाई, मुझे आज भी अच्छे से याद है, 22 जुलाई 2022 को जब हमने स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव किया था, और हम लगभग 550 से ज़्यादा की संख्या में थे। लीला मैम भी उस दिन हमारे साथ थी, लीला चौहान मैम, और हर्ष भाई मेरे साथ ही थे। उन्हीं की गाड़ी में हम लोग जा रहे थे इधर उधर। सचिवालय हम जब गए थे तो हमने 27 जुलाई 2022 का हमने फिर सचिवालय घिराव का प्रोग्राम रखा था, और हर्ष भाई ने कहा था जितने भी उपनल और एनएचएम वाले उन सबको बुलाओ, और हरिकृष्ण भाई से मेरी बात चल रही थी फ़ोन पर, और उसी दिन हमने 27 जुलाई का प्रोग्राम डिसाइड किया था। और हर्ष भाई ने ही मुझे कहा था कि नहीं, सब लोग आएंगे, कुछ लोग घर पर बैठेंगे और कुछ लोग धरातल पर काम करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये हर्ष भाई की जो है बात थी, और बिल्कुल आज मैं क्यों पीछे हटूं इन बातों को कहने से। आज जो लोग कहते हैं कि हाँ भाई ऐसे ही भर्ती हो गई, तो ऐसे ही ये भर्ती नहीं हुई। बहुत लंबा संघर्ष रहा है इस भर्ती का, शायद आप लोग भूल गए होंगे। किसी भी काम को पूरा करने के लिए मेहनत तो लगती है। मुझे आज भी अच्छे से याद है, संजू भाई और प्रीतम भाई को मैं यहाँ से कॉल करता था और मैं बोलता था आज यहाँ जाओ, आज वहाँ जाओ, आज सचिवालय जाओ, आज उधर भागो। ये दोनों लगातार भागते रहते थे। प्रीतम भाई अपना मेडिकल स्टोर बंद करके, बबलू भाई आज कहाँ जाना है, अच्छा बबलू भाई अब क्या करना है, मतलब कंटिन्यू काम किया भाई इन लोगों ने। मुझे आज भी अच्छे से याद है, जब हम शुरुआती दौर पर 2016 में जब हम पास आउट होकर आए थे, तो मेरी बात शैलेश राणा से होती थी। शैलेश भाई से मैं यही कहता था, क्योंकि ठीक है हमारा अच्छा तालमेल था, अच्छी हमारी बॉन्डिंग थी, और उस टाइम पर पूरे प्रदेश में कोई भी नर्सिंग प्रोफेशन के लिए कोई काम नहीं करता था। गिने चुने एक शैलेश भाई, एक मैं, रोहित रावत, चंद्रकार भट्ट, हम 4-5 लोग ही थे जो काम करते थे। वो दौर भी हमने देखा है, जब हम काम करते थे तो लोग हमसे कहते थे तो पागल लोग हैं, तो इनके बस का कुछ नहीं है।
इस तरह से जो संघर्ष किया गया, एक लंबा संघर्ष जो चला, सभी लोग जिनका मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ, जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोगों की सभी की एक ईमानदार मेहनत की वजह से आज ये जो भर्ती पूर्ण हो रही है, आप लोगों की मेहनत की वजह से हो रही है। आप लोगों के निस्वार्थ कर्म की वजह से ये भर्ती पूर्ण हो रही है। उन सभी लोगों का धन्यवाद जो जो हमारे संघर्ष में हमारे साथ खड़े रहे और निस्वार्थ भाव से खड़े रहे। हमें एक आवाज़ देते थे, नैनीताल से लोग आ जाते थे, एक आवाज़ देते थे, अल्मोड़ से गौरव भाई, लोग सब लोग दौड़ के आ जाते थे, किशन भाई, गौरव भाई, हिमांशु, सब लोग आते थे, शंकर बिष्ट, शंकर जोशी भाई, सब लोग, महेंद्र जीना, योगेश, कभी किसी ने मना नहीं किया। रुद्रपुर वाले सुबह ड्यूटी करते थे, रात को धरने में आते थे, चाहे वो विजय है, चाहे मोनीश है, चाहे नवीन है, चाहे बोरा भाई हैं, दीपक भाई है, दीपक मनकोटी ने, पूरा हमारे छोटे भाई हैं। आज बुरा लगता है, कुछ हमारे भाई लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ हमारी बहनों का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे उनका भी जल्द से जल्द जो है चयन हो और वो भी सरकारी सेवाओं में आए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी। जिस तरह का संघर्ष सभी लोगों ने मिलकर किया, काबिल तारीफ है। सभी लोगों ने अपना 100% दिया। आज जो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने कर दिया, उन्होंने कर दिया, जो असल हीरो थे आज उनको सबने भुला दिया। जिन लोगों ने इस भर्ती को मुकाम तक पहुंचाया, आज उनको कोई नहीं जानता है, या फिर यूं कह लें कि उनको कोई जानना नहीं चाहता है। तो आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए, थोड़ा सा आप देख लीजिए कि भर्ती के लिए संघर्ष कितना रहा, भर्ती के लिए कौन कौन आगे आया। जो घरों में बैठे थे वो आज वाहवाही लूट रहे हैं, जो धरातल पर काम कर रहे थे, जो अपना घर बार छोड़ के जो इस भर्ती के लिए लगे थे, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये सच्चाई है। कितने लोगों ने काम किया आप देख लीजिएगा। मुझे आज भी अच्छे से याद है 27 जुलाई 2022 को जब मैं सचिवालय के बाहर हमारा आंदोलन छिन्न भिन्न जैसा हो रहा था, तो मेरा मित्र है कार्तिक उपाध्याय, और मेरी कार्तिक से बात हो रही थी, और कार्तिक बहुत नाराज़ मेरे से हो रहा था कि क्या कर रहे हो तुम, आंदोलन खत्म हो रहा है और शायद ये आंदोलन आज ऐसे ही खत्म हो जाएगा अगर तुमने कोई डिसीजन नहीं लिया। तो तब जाकर एक डिसीजन लिया गया, और बहुत ज़्यादा दबाव कार्तिक की ओर से था कि तू अभी डिसीजन ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा, आखिरी दम तक खड़ा रहूँगा। और उस बंदे ने, मेरा दोस्त है और मेरा भाई है, लास्ट मोमेंट तक वो मेरे साथ खड़ा रहा, जब तक ये आंदोलन सफल नहीं हुआ। तो हम ऐसे लोगों का शुक्रिया करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन लोगों ने इस संघर्ष में हमारे साथ खड़े होकर हमारा साथ दिया। हमारे चाहे विधायक सुमित हृदय जी हैं, पूरा सहयोग उनका रहा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे जो दीपक बलूटिया जी, जो हमारे हल्द्वानी से ही हैं, और राष्ट्रीय कांग्रेस राज्य प्रवक्ता हैं वो, यहाँ पर जो हैं प्रवक्ता के पद पर हैं कांग्रेस में। हमारे जोगेंद्र रौतेला जी जो मेयर भूतपूर्व में थे, धरने में लाइट की व्यवस्था, रात 12 बजे भी कभी अगर लाइट कट जाती थी तो हम उनको रात 12 बजे भी कॉल करते थे। एक बार रात 2:30 बजे भी हमने उनको कॉल किया है और उन्होंने तत्काल प्रभाव से वो लाइट सही करवाई है। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे मेयर जोगिंदर रौतेला जी का, हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन सभी पार्षदों का, उन सभी सम्मानित साथियों का जिन्होंने हमें अपना समर्थन दिया। सबसे ज़्यादा हेमंत साहू भाई का, जो लगातार हमारे धरने को समर्थन देने आते थे। किसी भी व्यक्ति ने हमारे आंदोलन को ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं किया, हर एक व्यक्ति हमारे आंदोलन को सपोर्ट करने आता था। तो कहीं ना कहीं आंदोलन अगर सफल हुआ, अगर ये भर्ती आज सफलता से अच्छे तरीके से सफल हो गई और अच्छे तरीके से पूरी हो गई, तो इसका क्रेडिट जाता है उन सभी लोगों को जिन्होंने इस संघर्ष में हमारे साथ खड़े होकर हमारा साथ दिया। और मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि उन लोगों को हमेशा याद रखा जाए जिन्होंने संघर्ष किया है, क्योंकि कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। जो लोग घरों में बैठकर व्हाट्सएप खेल रहे थे, आज
उन लोगों की वाहवाही हो रही है, और जिन लोगों ने धरातल पर काम किया उन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। आज कोई नहीं बोलता है कि दीपक भाई ने क्या किया, दीपक मनकोटी ने क्या किया। आज कोई नहीं कहता है विजय विजय भाई ने क्या काम किया, या फिर रघुवीर भाई ने क्या किया, भगवत भाई ने क्या किया, केशव भाई ने क्या किया, प्रीतम भाई ने क्या किया, संजू भाई ने क्या किया। भाई बहुत काम किया है। सुनील ने क्या किया, उत्तरकाशी सुनील भाई, जगमोहन भाई, मुकेश, राजेश भाई। मुकेश और राजेश 24 घंटे मेरे साथ रहे। मुकेश ने तो एक सेकंड के लिए मुझे नहीं छोड़ा, एक सेकंड के लिए भी मुकेश मुझे नहीं छोड़ता था। मैं कहीं भी जाऊंगा, पूरे धरना स्थल पर 101 दिन में से एक दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मुकेश मेरे से अलग रहा। कैसे हम उनके संघर्ष को भूल जाएं। एक लंबा संघर्ष रहा, और सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज का मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि सभी लोगों को, जिन लोगों ने इस पूरे संघर्ष में हमारा सहयोग किया, हमारा साथ दिया, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार की कार्तिक भाई ने, उनका धन्यवाद। गौरव जसवाल बजेला, भूपेंद्र कोरंगा, ये दोनों छोटे भाई हैं मेरे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी ईमानदारी से इन्होंने पूरे कर्मठता से हमारा साथ दिया। बाकी नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी साथी हमारे थे, हमारे साथ जुड़े थे, उन सभी लोगों का धन्यवाद। कोई कभी खाना बना के लाता था, कभी कोई कैसे हमारी हेल्प करता था, हर तरीके से सभी लोगों ने हेल्प की। सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोगों के अथक प्रयासों की वजह से आज ये भर्ती सफल हो पाई है, आज ये भर्ती पूर्ण हो पाई है। और यही कहूँगा, आगे भी हमारे प्रोफेशन के लोगों को इसी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। हम अपने अपने पदों से त्यागपत्र दे चुके हैं। बहुत जल्द एलिंग वेलफेयर नर्सेस फाउंडेशन के जो नए पदाधिकारी है वो चयनित होकर काम करना शुरू कर देंगे। अभी नए पदाधिकारियों ने जो है पद नहीं संभाला है। हमने कोशिश की है कि जल्द से जल्द पदाधिकारी नियुक्त करके जो है, हमने तो इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन अभी वो पद खाली हैं। जो भी इच्छुक हैं, हमने बोला है कि जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं वो आगे आए। और एक ही बात कहूँगा कि एलिंग वेलफेयर नर्सेस फाउंडेशन के बैनर तले दो काम नहीं होते हैं। एक तो पैसे का लेन देन नहीं होता है, ईमानदारी से काम होगा, किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इतना पैसा दो मैं तुम्हारा सिलेक्शन करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। इस तरीके से नहीं, जो भी काम होगा सबको बताया जाएगा। ग्रुप में बात होनी चाहिए, सबको क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा काम होना चाहिए। जैसे हमने किया इसी तरीके से आगे भी काम हो। इसके लिए बहुत जल्द जो है संगठन बना दिया जाएगा। अभी संगठन में पद रिक्त चल रहे हैं और बहुत जल्द संगठन बनकर तैयार हो जाएगा। तब तक आप सभी लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और एक ही बात कहूँगा, सभी लोग 1000 पदों के लिए अब एक्टिव हो जाएं। ये भर्ती लगभग पूर्ण हो चुकी है। ज्वाइनिंग लेटर मिलने हैं, 1-2 दिन में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। आप लोग अब हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिलें और उनसे 1000 पदों की बात जल्द से जल्द करना शुरू करें। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।